हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड से। और ये वीडियो दरअसल मैं कल रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो उसकी खामी जो है वो आज मैं पूरी करता हूँ। तो ये बेसिकली कल की जो पेंडिंग रिकॉर्डिंग है उसके बारे में। बहरहाल वाओ, WOW वाओ, कई बार यूज़ करते हैं हम इस शब्द को। वाओ क्या चीज़ है यार, वाओ क्या मूवी है, वाओ क्या फूड है, क्या पिज़्ज़ा है, क्या समोसा है, वाओ 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 बोलते हैं ना वाओ। तो मसला वाओ से ही जुड़ा है। वाओ, अब वाओ ये आप ऐसे ही नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में जब यूज़ करते हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप वाओ, ये जो प्रीफिक्स वर्ड है वाओ मोमोज, वाओ मोमो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो फूड फ्रेंचाइजी एंटिटी है, ये कंपनी जो फूड प्रोडक्ट्स में मोमोज का फूड चेन है, बेसिकली फूड चेन कंपनी है, जो वाओ मोमो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। अब इस वाओ मोमो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का जो प्रोप्राइटरी क्लेम है उनके मार्क के ऊपर, वो है वाओ मोमोज, WOW मोमो। अब ये WOW जो लिखा है उन्होंने एक यूनिक स्टाइल में लिखा है, आप गूगल कर सकते हो तो उनके इमेज को आपको सर्च करने में आसानी हो जाएगी। WOW के बीच में जो O है, उसके O सर्कल जो है उसमें रेड, O सर्कल के बीच में रेड कलर का मार्क है, और वाओ के नीचे मोमो लिखा हुआ है, और बैकग्राउंड जो है वो येलो कलर का बैकग्राउंड है। WOW जो ये वर्ड है ये, और मोमो जो उसके नीचे लिखा है वो ब्लैक में है। ओ जो लिखा है उसके अंदर वो लाल कलर से फिल्ड है, और जो इमेज है वो येलो कलर के बैकग्राउंड पे है, और एक हाइफन है रेड कलर का। तो ये बेसिकली ये जो है वाओ मोमोज प्राइवेट लिमिटेड, इनका मार्क है, रजिस्टर्ड मार्क है, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है बाकायदा। और इन्होंने ये 2008 से इस फूड चेन को चालू किया, और आज तक अभी तक लगभग 600 आउटलेट्स इनको बनाने पड़े हैं, और 600 आउटलेट अभी तक बन चुके हैं 30 सिटीज़ में। और इनकी जो ब्रांड वैल्यू जो, मतलब जो वाओ मोमो ब्रांड जो है, वो अपने आप में इन्होंने वैल्यूएशन किया है, इसका लगभग 1225 करोड़ का ये वैल्यूएशन है 2021 में, जो 60% प्रति ईयर की दर से इसमें बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा इनका क्लेम है। तो हुआ ये कि वाओ, अच्छा ये वाओ मोमोज का जो ब्रांड है, उनके लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशंस है, क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस में 43 में है, 32 में है। ये क्लासिफिकेशन के बारे में वो लोग जान सकते हैं जो पर्टिकुलर ट्रेडमार्क्स में काम करते हैं, जिन्हें ट्रेडमार्क्स में प्रैक्टिस है या जो उससे वाकिफ़ है। 30 में है, 30 में, 43 में है, 35 में है, 29 में है, और 43 तो कह चुका हूँ मैं, और 9 में है, 32 में भी है। तो लगभग कई सारे क्लास में इनके मार्क जो है वाओ मोमोज, वाओ ईट्स, वाओ, ये अफिक्स और सफिक्स यूज़ करके इस शब्द को, इस लोगो को उन्होंने कई मल्टीपल मार्क्स भी बनाए जो सारे के सारे रजिस्टर्ड है। और इनका डोमेन नेम भी रजिस्टर्ड है, www.wowmomo.com, यानी कि wowmomos.com। 2013 जुलाई से इनके नाम पे डोमेन रजिस्टर्ड है। और इनका सालाना टर्नओवर जो मैंने पहले ही बताया कि 2008-9 में जब इन्होंने चालू किया, तो इनका सेल्स टर्नओवर 104 CR से शुरू होते होते अभी 407 CR तक पहुंच चुका है, और 2022 में ये लगभग 116,887, यानी लगभग
11,000 करोड़ लगभग 11 करोड़ के आसपास ये है। नहीं, 11 करोड़ नहीं हो सकता ये मेरे हिसाब से, सॉरी मैं इसमें करेक्शन करना चाहूँगा। लगभग हाँ 1,100 ऑड करोड़ के ऊपर है ये, मतलब करोड़ों में इनकी ट्रेडिंग हो रही है, करोड़ों में इनका टर्नओवर है, अगर ये एक सिंप्लिसिस्टिक लैंग्वेज में हम बात करें तो हुआ ये कि 2023 दिसंबर में एक और आउटलेट जो फूड आउटलेट्स है, खान पान से जुड़ा हुआ आउटलेट है, फूड फ्रेंचाइजी बोल सकते हो आप, उन्होंने एक रेस्टोरेंट चालू किया और उन्होंने वाव पंजाबी के नाम से ये रेस्टोरेंट चालू किया। और ये रेस्टोरेंट का जो ट्रेडमार्क है उन्होंने वही जो अप्लाई किया वो वाव पंजाबी करके अप्लाई किया। अब वो कहते हैं कि हमारा यूनिक एडॉप्शंस है, तो उस हिसाब से उन्होंने उस केस को बिल्टअप करने की कोशिश की। हालांकि जब हम वाव पंजाबी को देखेंगे एक नेकेड आई से, तो WOW वो हूबहू वाव मोमोज का वाव जो है वो आइडेंटिकल है, और साथ में पंजाबी वर्ड उन्होंने अफिक्स किया है। तो ऐसे उन्होंने वाव पंजाबी ये मार्क क्वाइन किया है। अब जाहिर सी बात है कि फूड इंडस्ट्री है, अगर आपका मार्क इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है कोई, तो वॉचडॉग्स तो होते हैं हर एक इंडस्ट्री के अपने। तो जब इन्हें पता पड़ा वाव मोमोज वालों को, तो उन्होंने 12 दिसंबर 2023 को वाव पंजाबीज को सीज एंड डिसिस नोटिस, जो मतलब ये नोटिस होती है स्टैट्यूटरी नोटिस ट्रेडमार्क्स एक्ट के अंदर, जिसमें आपको कहा जाता है जो इन्फ्रिंजर है उनको वार्न किया जाता है कि भाई आपने ऐसा, हमारा जो रजिस्टर्ड मार्क है वो यूनिक अडॉप्टेड मार्क है हमारा, और आप इसको गलत तरीके से क्वाइन करते हुए, हूबहू नकल करते हुए आप इसका इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हो, और आपको ये वार्न किया जाता है आप इसको तुरंत रोकिए। और फिर उसमें और भी डिमांड होती है नोटिस की अपने अपने फैक्ट्स के हिसाब से। तो उस हिसाब से ये सीज डिसिस नोटिस दिया गया, लेकिन उसका कोई शायद प्रॉपर रिस्पांस ना आने की वजह से और एक नोटिस 23 जनवरी 2024 को सेम सीज डिसिस नोटिस वाव पंजाबी वालों को दिया गया, लेकिन इस भी नोटिस का कोई इस तरह का कोई उन्हें रिवर्ट या रिबटल या रिप्लाई इस तरह का कुछ किया नहीं। तो अब ऐसा रिप्लाई वगैरह उन्होंने ना करने की वजह से ऑब्वियसली फिर वाव मोमोज वाले जो है इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल किया कमर्शियल कोर्ट्स के तहत, और वहाँ पे वाव्स मोमोज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ये प्लेंटिफ अगेंस्ट वाव पंजाबी ये डिफेंडेंट है। और इनफैक्ट ये फाइल करने के बाद में एक्स पार्टी रिलीफ के लिए एप्लीकेशंस भी निकाली गई, और क्योंकि नेकेड आई से कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वाव मोमोज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का जो ट्रेडमार्क है, लोगो मार्क या वर्ड मार्क जो भी है, वो हूबहू वाव पंजाबी वालों ने कॉपी किया था। तो ये इन्फ्रिंजमेंट और डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क का केस क्लियर कट बनता है, और इस लिहाज से दिल्ली हाई कोर्ट ने जो इंटरिम एप्लीकेशन थी एक्स पार्टी की उसे अलाउ करते हुए एक्स पार्टी इंजंक्शन वाव पंजाबीज के खिलाफ पास किया। तो इस लिहाज से वाव पंजाबी को अब तुरंत के तुरंत इसे रोकने के लिए कहा गया है, और नोटिस इशू की है, और अगली तारीख जो है 25 जुलाई 2024 को है। तब तक जो भी नोटिस अगर सर्विस वगैरह होगी, एफिडेविट वगैरह सर्विस के जो फाइल हो जाएंगे, उसके बाद में वाव पंजाबीज को कहा गया कि आप अपना रिप्लाई या जवाब जो भी है उत्तर दीजिए 4 हफ्तों के अंदर, और जिसकी एडवांस कॉपी जो है प्लेंटिफ्स जो है यानी कि वाव मोमोज वाले हैं उनको आपको सर्व करना होगा। और पूरी की पूरी पिटीशन और मेन इंटरिम एप्लीकेशन जो है वो उसके बाद रखी हुई है, यानी कि जो 25 जुलाई 2024 के आसपास की जो तारीख है। तो इस हिसाब से
ये ऑर्डर जस्टिस अनीश दयाल ने 22 मार्च को पास किया। और ये मतलब ओपन एंड शट केस है बेसिकली अगर कहा जाए तो। अगर वाव मोमोज की वेबसाइट पे अगर जाएंगे, अगर आप गूगल सर्च करोगे वाव मोमोज की वेबसाइट पे जाओगे, या आपने मतलब जो मोमोज वगैरह खाते हैं, जो पिज़्ज़ाज वगैरह फास्ट फूड वगैरह जो भी खाते हैं लड़के लड़कियां, उनको पता ही होगा वाव मोमोज का ब्रांड क्या है और किस तरह का उनका ट्रेडमार्क और लोगो है। और वो अगर आप वाव पंजाबी से कंपेयर करोगे तो 100% ये कॉपी कैट है, 100% इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा खुले तौर पे दिखाई देता है, अनलेस कोई और डिफेंस वो लेके आए, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई डिफेंस और भी यूनिक वो क्रिएट कर पाएंगे या उनके पास होगा। तो मेरे हिसाब से अगर 25 जुलाई 2024 को भी अगर ये या उसके बाद जब कभी भी ये इंटरिम एप्लीकेशन या सूट डिसाइड होगा, तो मेरे हिसाब से ये प्रोसीडिंग जो है वो प्लेंटिफ्स के फेवर में जाते हुए नज़र आ रही है। और ये भी हो सकता है शायद ये आपसी कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और सूट को डिस्पोज कर दे अंडर कॉम्प्रोमाइज़। ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे बनी हुई नज़र आती है, क्योंकि इसमें कोई तुक नहीं लगता कि किसी और का रजिस्टर्ड मार्क, वेल नोन मार्क, वेल नोन मतलब ट्रेडमार्क एक्ट के हिसाब से वेल नोन नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वेल नोन मार्क्स जो है वो अलग ही कैटेगराइज मार्क है, मैं उसके बारे में नहीं कर रहा हूँ। वेल नोन एक कॉमन शब्द की बात कर रहा हूँ, कॉमन नॉलेज के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो वाव मोमोज काफ़ी प्रचलित ट्रेडमार्क है, तो उस लिहाज से वाव पंजाबीज का कोई केस बनता नहीं है। हालांकि वो यूनिक तरह से कॉइन किया हुआ है वाव मोमोज, और उसी को हुबहू कॉपी किया हुआ है वाव पंजाबीज ने। हालांकि वाव ये नॉर्मली रोज़मर्रा की भाषा में जब हम बातचीत करते हैं तो वाव शब्द का प्रचलन हम रोज़ाना करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो मैंने सोचा कि कल की भरपाई के लिए, कल का वीडियो ना बनाने की भरपाई के लिए मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा कि ट्रेडमार्क से जुड़े हुए किसी मसले को मैं स्टडी करूं, और उस लिहाज से मैंने जजमेंट को स्टडी किया। और उसी के बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों के सामने इस तथ्य को रखो, और इस लिहाज से ये वीडियो मैंने बनाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आशा करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, और विदा लेते हुए मैं फिर प्रॉमिस करता हूं कि मैं ऐसे ही अलग अलग कानूनी मुद्दों को लेकर आपके सामने रोज़ाना पेश होते रहूँगा। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।